सबको राधे राधे। हाय गाइस, सबको राधे राधे। और आज हमारी बिटिया हमसे पूछ रही है, मेरी पोती पूछ रही है कोई सवाल जवाब, तो हमें इसे देना पड़ेगा। तो हम इसे बहुत प्यार करते हैं। ये हमारी बेटी की तरह हमारे साथ रहती है। और हम दिल्ली रहते हैं। मैं अब कभी कभी इनके पास आ जाती हूँ तो ये थोड़ा सा मेरे साथ मजाक मस्करी करती है। ये मेरे से सवाल जवाब करती है, दादी आप वृंदावन जाते हो, क्या सीखते हो, क्या करते हो, आपने गुरु जी कौन से गुरु कर रखे हैं, तो ये मुझसे पूछती रहती है। तो हम इसे छोटे 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 जवाब देते रहते हैं। तो पूछिए जी, आपको ठीक है। बताएंगे। आप सब रेडी हो फिर? हाँ, हम रेडी हैं। चलो, पहला प्रश्न ये है कि प्रेमानंद जी की पदयात्रा जब बंद हुई तब आपको कैसा लगा? हमें बहुत बुरा लगा। जब हम यहाँ से 6 तारीख को गए थे, वहीं रुके हुए थे। पहले ही जब वो लगती है ना कुंज के लिए, वो गली है जो, पहले ये 2-4 छोड़ के हम वहीं रुके हुए थे। तो गुरु जी से बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरु जी के बहुत अच्छे। प्लीज़ हमारी वीडियो भी देखना, हम गुरु जी के साथ खड़े हुए हैं, हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए हैं। तो हमें बहुत बुरा लगा ये पद यात्रा क्यों रोक दी गई। सुबह सुबह हमें जो फेसबुक पे मैसेज दिखता है तो हमें इतना बुरा लगता कि लगता कि ये क्या हो गया, ये यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। तो वो पता नहीं कौन लोग हैं इसके खिलाफ हैं, जो औरतें आती हैं निकल के कि ये रोक दी जाए, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। इतने साल हो हुए आ रहे थे, तब नींद डिस्टर्ब क्यों नहीं हुई, अब क्यों नींद डिस्टर्ब हो रही है। जा तो उनको उठाया गया औरतों को कि आप ऐसे संत महात्मा, भाई हम किसी के बारे में वैसे कुछ नहीं बोल सकते। बस हम यही कहेंगे, हमें अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। चलो, अब दूसरा प्रश्न ये है कि आपके गुरु देवकीनंदन ठाकुर जी के मंदिर में आप कितने साल बाद गए? हम 2018 में हमने गुरु दीक्षा ली थी। उसके बाद में हम 3-4 साल बहुत बीमार रहे, खाट पे रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। हमारी कोई उम्मीद नहीं थी बचने के बाद में। और फिर हमने अपने गुरु को बहुत, जो मंत्र हमारे गुरु जी ने दिया हमें, हमने उसका उच्चारण किया। खाट पे होते हुए हमने बहुत उच्चारण किया। कृष्ण भगवान से हमारी बहुत लगन है, बहुत लगाव है। हम जब तक हम झोली माला नहीं कर लेते, 16 माला हमें दी थी, हम नहीं कर लेते तो हमारा खाना खाना हमें ऐसे लगता कोई जुल्म हो गया हमारे से। तो हम बहुत मानते हैं कृष्ण भगवान जी को, राधा रानी जी को। तो हम 2018 से 2025 में अब आए, प्रिय कांचू जी के बहुत दर्शन किए। गुरु जी तो हम मिले नहीं हैं। हाँ, हम सुनते रहते हैं, फ़ोन में सुनते हैं, भागवत कथा सुनते रहते हैं टीवी पे। बस इसी में हम बहुत खुश रहते हैं कि हमारे गुरु जी के दर्शन अब होली पे होंगे, होली पे हमारे गुरु जी आएंगे। तीसरा प्रश्न ये है कि आपको पता था कि प्रेमानंद जी की पदयात्रा बंद हो जाएगी? नहीं, हमें कुछ पता नहीं था। ऐसा पता होता तो वही बात, पता होता तो भी कुछ ना कर सकते। जो सुबह हमें मैसेज मिला तो भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी बहनों की सपोर्ट हो, जो औरतें निकल के आई हैं, क्यों हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, ये है वो है। अगर हमारी ऐसी और हमारे गुरु जी को चाहने वाली कोई ऐसी बहनें खड़ी हो जाएं तो कैसे पद यात्रा रोकी जाएगी, रोक नहीं सकता कोई। चलो, अब चौथा प्रश्न है कि क्या आपको पता था कि प्रेमानंद जी की यात्रा नहीं होगी? सॉरी इसका मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया कि आप प्रेमानंद जी के दर्शन कितनी बार कर चुके हैं? हम प्रेमानंद के दर्शन 4 बार कर चुके हैं। एक बार तो नवंबर में करके गए थे। नवंबर के बाद में हमने 4 बार दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे दर्शन किए हमने। और अब एक लास्ट सवाल, प्लीज सरकार से वो विनती होगी हमारी, आप गाय के बारे में क्या कहना चाहोगे? उनके साथ इतने जुल्म होते हैं, उन्हें मार दिया जाता है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो गायें रखते हैं, जिनकी डेयरियाँ हैं, अपनी गायें बांध के रखें और दूसरा नंबर लाते हैं तो उनको अगर रखते हैं तो उनके मरने तक उनको रखें। और उनको जब वो मरें तो उनको समाधि दी जाए, ना कि कसाई खाने में दूध छोड़ने के बाद सड़कों पे छोड़ दें, वो कसाई खाने में जाएं। तो मैं कहती हूँ हमारी गायें, मेरी बहनें, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जितनी भी मुझे सुनेंगी, मेरी विनती है कि ये सारी बहनें इकट्ठी होकर ये एक बार नारा लगाओ कि हमारी गाय हिंदू राष्ट्र होए
हो जाए और इसको घर घर में बहुत इज्जत से रखा जाए। इनके डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएं, जैसे इंसानों को संभाला जाता है गौ माता को ऐसा संभाला जाए। और जो घर में गायें रखते हैं 5 गायें के ऊपर से इनको परमिशन मत दो कि इतनी संभाल नहीं कर सकते। कीचड़ में बांधते हैं, बरसात में खड़ी होती हैं, उनकी खाना उनको पूरा नहीं मिलता, दूध निकाल के उनको धक्का मार दिया जाता है, सड़कों पे कागज खाती हैं, अड़ंगा खाती हैं। तो वो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरी बहनें मेरा साथ दें, मेरा सहयोग करें। तो हम हिंदू राष्ट्र के लिए, अपनी गाय के लिए बहुत लड़ने के लिए हम तैयार हैं। प्लीज़ बच्चा इसके लिए तैयार है, आप ये सहयोग करें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, तो जय माता। दोस्तों, और हमसे आप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ आप सब हमारी हेल्प करिए कि हम इस अत्याचार को रोक पाए गायों के। हाँ। क्योंकि हमारी जो योगी मोदी इंडिया से भी है, हमारी अपील है। हाँ, जो हमारा इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो मांस को बेचती है। उसके बाद अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ करो। और सरकार से सबसे हमारी ये विनती है, आप सब हमारा साथ देना और इन गाय के ऊपर जितने भी अत्याचार होते हैं हम उनको पक्का से पक्का रोकने की कोशिश करेंगे। और हम आप सबके लिए वीडियो डालते रहेंगे। आपको हमारा साथ देना है, तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम आपके लिए अब ये एक और है, क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है तो अभी होली भी है और मेरा बर्थडे भी आ रहा है। तो मेरे बर्थडे की तरफ से ना आपको एक गिफ्ट देना है मेरे को। मेरा ये गिफ्ट है कि हम गाय के लिए, गाय के लिए है कि अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हो तो करो, जुड़ो हमारे साथ, जुड़ो हमारे साथ, चलो जुड़ो हमारे साथ। और अगर आपको कहीं पे ऐसी गाय दिखती है, फटाफट से आप किसी गाय के, अगर आपके पास, आप किसी गाय का जैसे किसी की डेयरी है उसके फ़ोन मिलाओ। उसके बाद आप उन्हें बोलो कि ऐसे ऐसे गाय है। जितनी भी डेयरी आपको वहाँ पे मिलती है ना, उन सबसे पूछो कि आपकी गाय है, और अगर नहीं मिलती तो आप गौशाला में भेजो। ऐसे थोड़ी ना होते कि आप जैसे उन्हें बांध के रखते हो कीचड़ में, बरसात में भीगती रहती है। तो गाइस, हमारा साथ ज़रूर देना। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। सबको राधे राधे, बाय गाइस।